श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 11 भगवान का अनंत रूप। दोस्तों, भगवद गीता के 11वें अध्याय में हम भगवान के अनंत रूप के बारे में जानेंगे। अर्जुन बोले, हे कृष्ण, आपके दिए गए ज्ञान से मेरे सारे संदेह दूर हो गए हैं। श्री कृष्ण बोले, अवश्य अर्जुन, किंतु तू इन साधारण नेत्रों से ये सब नहीं देख पाएगा, इसलिए मैं तुझे ये सब देखने के लिए दिव्य नेत्र देता हूँ। इसके पश्चात जो अर्जुन ने देखा वो कल्पना से परे था। भगवान का न तो कोई आरंभ था, ना तो कोई मध्य था और ना ही अंत था। पर ब्रह्म से इतना तेज, इतना प्रकाश निकल रहा था जितना हजारों सूर्य से भी नहीं निकलता। अर्जुन ने बहुत तरह के संसारों को श्री कृष्ण में समाहित देखा। अर्जुन ने अपने हाथ जोड़कर कहा, हे प्रभु, मैं आप में सभी देवों, संसार के समस्त जीव जंतुओं को समाहित देख पा रहा हूँ। स्वर्ग और धरती के बीच का पूर्ण आकाश जैसे आप में ही समाहित हो। हे प्रभु, आपके अनंत हाथ, पैर, मुंह वाले रूप को देख मैं व्याकुल हो रहा हूँ। मैं पांडवों, कौरवों के संपूर्ण सेना के महान योद्धाओं का अंत होकर आप में समाहित होता देख रहा हूँ। आपके अनेक तरह के उग्र रूप इस ब्रह्मांड को बहुत ऊर्जा दे रहे हैं। हे कृष्ण, इतने रूपों में आप कौन से हो? मैं आपको पहचान नहीं पा रहा हूँ। हे अर्जुन, मैं हर जगह हूँ और इन सेनाओं के योद्धाओं को नष्ट करने के लिए प्रकट हुआ हूँ। इन योद्धाओं की मौत मैं पहले से ही लिख चुका हूँ। तू तो सिर्फ इनकी मौत का एक कारण है। इनको मारने वाला तो स्वयं मैं ही हूँ। इस पर अर्जुन भयभीत होकर बोले, हे प्रभु, अब मैं जान गया हूँ कि क्यों महर्षि योगी देवता जैसी आत्माएं आपका पूजन करती है। हे प्रभु, आप तो सत्य असत्य से भी परे हो। आपके इस विराट रूप का वर्णन करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। आप ही जगत के पालन करता और विनाशक हो। आपको कोटि कोटि नमस्कार। आपको हर दिशा से नमस्कार, क्योंकि आपका कोई आदि नहीं है, मध्य नहीं है और अंत नहीं है। हे प्रभु, मैंने आपको जाने अनजाने में अपना भ्राता, मित्र कहा है और कई बार लोगों के सामने आपका मजाक भी उड़ाया है, लेकिन मुझे आपके इस सत्य का पता नहीं था। इसलिए अगर संभव हो तो मुझे क्षमा कीजिए। मैं आपकी वंदना करता हूँ। पिता जैसे पुत्र को और सखा जैसे सखा को क्षमा कर देता है, वैसे ही आप भी मुझे क्षमा कर दीजिए। आपके इस रूप को देखकर मैं खुश भी हो रहा हूँ और भयभीत भी हूँ। इसलिए कृपा करके आप मुझे अपना प्रसिद्ध चतुर्भुज विष्णु रूप दिखाइए। मैं आपको मुकुट, सुदर्शन और गदा के साथ देखना चाहता हूँ। श्री कृष्ण बोले, हे अर्जुन, मैंने तेरे आग्रह पर वो रूप दिखाया है जिसको आज तक मनुष्य नहीं देख पाया और ना ही कभी देख पाएगा। मेरे इस अनंत रूप को देख तू व्याकुल भी ना हो और अब तेरी इच्छा अनुसार तू मेरा चतुर्भुजी रूप भी देख। और प्रभु ने अर्जुन को चतुर्भुजी रूप दिखाकर उसका साहस भी बढ़ाया और अनंत रूप से उत्पन्न हुई व्याकुलता भी दूर की। श्री कृष्ण बोले, जो चतुर्भुजी रूप तुमने अभी देखा वो बड़ा ही दुर्लभ है और इसको देखने के लिए देवता भी तरसते हैं। यह चतुर्भुजी रूप किसी भी यज्ञ, दान, तप और वेदों से देखा जा सकता है। अर्जुन, जो तेरी तरह मेरा परम भक्त है, वासना और बैर रहित है, कर्तव्य परायण है, वो अंत में मुझे ही प्राप्त होता है। दोस्तों, आज के जीवन के हिसाब से इस अध्याय का अर्थ कुछ इस प्रकार भी निकाला जा सकता है। अगर हम अपनी मेहनत के रास्ते पर सही हैं तो कई बार हमें अपनी सफलता को पाकर विश्वास नहीं होता कि हमने इतनी मेहनत कर ली है, और जब सफलता आती है तब भी लगता है कि ये बहुत बड़ी है, मैंने इतनी मेहनत तो की ही नहीं थी। और दोस्तों, यही महान लोगों का एक गुण भी होता है। वो बहुत मेहनत करते हैं फिर भी उन्हें लगता है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया। ये उनके बड़प्पन को दिखाता है। दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि अगर भगवद गीता के बाकी अध्याय आपने नहीं देखे हैं
तो आपको उन्हें देखना चाहिए। उनकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है। तभी जाकर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव बदलाव लाकर सफल बनोगे।